स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु में। दोस्तों, एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे मन में सबसे ज़्यादा फियर तब पैदा होता है जब किसी स्टॉक की प्राइसिंग लगातार गिरने लगती है। जब किसी स्टॉक की प्राइसिंग लगातार गिरने लगती है तो उस समय रिटेल इन्वेस्टर के मन में सबसे ज़्यादा डर होता है और उस समय वो अनवांटेड एक्टिविटी करने लगता है, जैसे शेयर को बेचने लगता है, शॉर्ट करने लगता है। जबकि आपने अगर किसी स्टॉक को जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और उसके आपने वैल्यूएशन पे ख़रीदा है तो वो स्टॉक थोड़े टाइम बाद फिर अपने वैल्यूएशन पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, चाहे उसके शेयर प्राइसिंग कितना भी गिर जाए। ऐसे ही एक मल्टीवैगर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी आईपीओ में लिस्ट हुआ था, ये वो 2017 में हुआ था और उस समय इसकी प्राइसिंग जो थी वो 207 रुपये के आसपास थी। 207 से ये शेयर लगातार गिरता रहा और 6 रुपये के आसपास पहुंच गया। जैसे कि मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखाऊंगा, अगर ऑल टाइम के ग्राफ चूज करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी पिछले एक साल की यहाँ पे देख सकते ग्रोथ है। 423% का रिटर्न जनरेट करके दिया है स्टॉक। और एक स्मॉल कैप की कंपनी है जिसकी यहाँ पे देख सकते करंट प्राइसिंग जो है 125 रुपये है और इसकी जो मार्केट कैप है वो 125 करोड़ के आसपास का है। तो बिल्कुल ही स्मॉल कैप की कंपनी है और इसका एक साल का रिटर्न आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं 423% का है। अगर इसका मैक्स का ग्राफ चूज करके दिखाता हूँ ऑल टाइम का, तो यहाँ पे देखेंगे इसकी प्राइसिंग एक टाइम पे 6 रुपये, 7 रुपये, 9 रुपये के आसपास चली गई थी। 207 रुपये से लिस्ट हुआ है आईपीओ में और 7 रुपये की प्राइसिंग से यहाँ पे उठ के इस समय ये फिर से 125 रुपये पहुँच गया है। और पिछले एक साल में देखेंगे तो इसने 400% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, 423% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और पिछले 3 साल में देखेंगे तो इसने 766% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। मतलब ये कि अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते 3 साल पहले तो उसकी वैल्यू इस समय 8 लाख रुपए होती। तो एक मल्टीवैगर स्टॉक है और ये अपने, जैसे कि मैंने बताया, अगर स्टॉक कितना भी गिर जाए, अगर आप वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अगर उसको आपने वैल्यूएशन पे ख़रीदा है तो एक टाइम पे वो अपने वैल्यू पे पहुंच ही जाएगा। चलिए इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, फंडामेंटली देखेंगे, इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये स्टॉक अगर आपने लिया होता तो इस समय इसने 3:1 का बोनस इशू अनाउंस कर दिया है। इसके रिकॉर्ड डेट को चेक करेंगे, इसके फंडामेंटल को देखेंगे। 3:1 का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास इसके एक शेयर हैं तो आपको 3 शेयर फ्री में मिलने वाले हैं। मतलब ये कि आप माला माल होने वाले हैं अगर आपके पास इसके शेयर हैं तो चलिए सारी चीज़ इस आर्टिकल को भी पढ़ेंगे, इसका रिकॉर्ड डेट चेक करेंगे कि कब तक इसके आप शेयर, अगर किस डेट तक आप ख़रीदते हैं तो आपको ये बोनस शेयर मिलेंगे। और इस आर्टिकल को पूरा पढ़ के दिखाऊंगा, प्लस इसके फंडामेंटल को देखेंगे, इस स्टॉक का नाम बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अब मैं बात कर रहा था, इस स्टॉक का नाम बता देता हूँ पहले आपको। इसका नाम है सिक्योर क्रेडेंशियल्स। सिक्योर क्रेडेंशियल्स, अगर इसके बारे में आप पढ़ेंगे, अबाउट सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की कंपनी है। और एक देख सकते हैं यहाँ पे, सिक्योर क्रेडेंशियल्स लिमिटेड इज ए इंडियन बेस्ड employee background check company. The company is engaged in the business of employee background verification। और यहाँ पे देख सकते हैं, due to diligence services to our clients both in India and around the world, the company's services include secure numbers, self verification, background screening, एडुक्रेड, मैनेज सर्विसेज, काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़ की जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस होती हैं। कंपनी की अगर देखेंगे, यहाँ पे कंपनी फाउंडेड है, वो 2001 की फाउंडेड है और काफ़ी अच्छी खासी मार्केट में इस समय इसकी वैल्यूएशन पहुँच गई है। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे, यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 125 करोड़ की आसपास की कंपनी है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और यहाँ पे इसकी पीई रेशियो देखेंगे तो ये 30 से कम है। 30 से कम होने का मतलब ये स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड नहीं है, अभी ठीक ठाक प्राइस पे आपको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर अभी इस स्टॉक को आप ख़रीदते हो और यहाँ पे 3:1 का बोनस अनाउंस हो गया है, मतलब अगर आप एक स्टॉक ख़रीदते हो तो आपको 3 स्टॉक फ्री में मिलने वाले हैं। तो वैसे ही आपको ये एक तरह से देखोगे तो सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। जैसे 125 का एक स्टॉक है, आपने इसका एक स्टॉक खरीदा, आपको 3 स्टॉक फ्री में मिल गया, मतलब आपको टोटल 4 स्टॉक मिल गए, मतलब 125 में आपको 4 स्टॉक मिलने वाले हैं। तो वैसे ही आपको सस्ते प्राइस पे ये मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे
आरओई की, तो आरओई अभी पिछले कुछ सालों में ये लगातार स्पीड पकड़ा है। जैसे कि मैंने बताया कि 7 रुपये की प्राइसिंग पे पहुंच गया था स्टॉक, तो यहाँ पे ये नंबर और आपको सुधरते हुए दिखेंगे। बट ये नेगेटिव में नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है कि पॉजिटिव में ही है। डिविडेंड भी अच्छी खासी पे करती है, यहाँ पे देख सकते हैं 0.21% का डिविडेंड एल्ड है, जो कि ये बताता है कि आपके पास एक पार्ट टाइम इनकम का जरिया बन सकता है अगर कंपनी आगे चल के बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है तो। बुक वैल्यू 40 के आसपास है। और अगर डेप्ट की बात करूँ तो डेट इसका जो है वो 0.50 का है, जो कि ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा इतना खास डेप्ट नहीं है इसके पास, ये अपने डेप्ट को कवर कर सकती है। अगर फाइनेंशियल्स वाले पार्ट को देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे रिवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर रही है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और यहाँ पे देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी रिवेन्यू बढ़िया जनरेट कर रही है कंपनी, और लगातार कंपनी प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2021 में थोड़ा सा इसका डाउनफॉल आया हुआ है ईयर ऑन ईयर देखे तो, और उसके बाद से ये 2022 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उससे पहले ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। ये कोविड का टाइम है जिसमें इसमें थोड़ा सा डिप देखने को मिला है, तभी इसके शेयर प्राइजेज में डिप देखने को मिला था। अगर मैं 2022 की बात करूँ तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो 2022 में 3 रिजल्ट जो आए हैं, मार्च, जून और सितंबर का, उसमें तीनों में इसके काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और सितंबर क्वार्टर में इसने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है और 3 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। तो काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो ऑब्वियसली उसके शेयर प्राइस में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये फाइनेंशियल्स होगा। अगर इसके होल्डिंग्स की बात करूँ तो होल्डिंग्स में थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि यहाँ पे इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे कुछ और नंबर्स आपको दिखेंगे जो कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग होगी। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की ही 100% की होल्डिंग है, कोई प्रोमोटर इसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मैं बात करूँ पिछले 2020 की, तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें अच्छी खासी हुआ करती थी, 61% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग हुआ करती थी। बट इस समय इसके प्रोमोटर्स ने इससे पीछा छुड़ा लिया है। बट ठीक है, मतलब कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे ये नंबर फिर से आपको 2023-24 तक यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और बाकी अगर बात करूँ, चलिए देखते हैं इस आर्टिकल को, जो कि मैं बता रहा था, ये तो इसका फंडामेंटल हो गया। फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है, और यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं तो आगे चल के आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगी, क्योंकि पहले से टाइम काफ़ी सही हो गया, और जिस तरह से ये रिटर्न पिछले 1 साल में और पिछले 3 सालों में जनरेट करके दी है, उस तरह से लगता है कि ये कंपनी आगे चल के काफ़ी अच्छा करने वाली है। अब इस आर्टिकल की बात करते हैं और इसमें देखेंगे कि जो भी इसमें अपडेट हुआ है कि रिकॉर्ड डेट क्या है इसका। जैसे कि मैंने बताया कि डिक्लेयर कर दिया 3:1 का बोनस, और इसके शेयर लगातार यहाँ पे ग्रीन नोट पे जा रहे हैं, मतलब अपर साइड को, अपर सर्किट को टच कर रहे हैं। ये जो है वो 8 दिसंबर का आज का ही न्यूज़ है, और इसको एक्सप्लोर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका रिकॉर्ड डेट क्या है। जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं, विद द मार्केट वैल्यूएशन ऑफ 128 करोड़, सिक्योर क्रेडेंशियल्स लिमिटेड इज़ ए स्मॉल कैप कंपनी दैट ऑपरेट्स इन रेंज ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैंने बताया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पे काम करती है, उसके साथ साथ बहुत सारे और एम्प्लॉय वेरिफिकेशन और एवेल्यूएशन पे काम करती है, और बहुत सारे अलग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि इसने अनाउंस कर दिया है 3:1 का बोनस शेयर एंड ऑर्डर टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स फॉर द पर्पज ऑफ द सेम। रिकॉर्ड डेट हैज़ बीन फिक्स्ड। तो रिकॉर्ड डेट भी इसका आ गया है, जो कि आगे हम चल के इसी आर्टिकल में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे द कंपनी हैज़ सेड टुडे इन द स्टॉक एक्सचेंज फिलिंग। स्टॉक एक्सचेंज को इसने बताया कि नवंबर 15 को जो इनकी बात हुई थी उसको रिमाइंड कराते हुए कि हम इस यहाँ पे 3:1 3 बोनस इक्विटी शेयर अगेंस्ट 1 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, मतलब एक अगर आपके पास है तो उसको 3 बोनस शेयर मिलेंगे। अगर मैं डेट की बात करता हूँ तो यहाँ पे डेट भी इसमें मेंशन होगा, जो कि हम आगे चल के देखेंगे। जो आज का दिसंबर 8 की मीटिंग हुई थी उसमें ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा, द कंपनी हैज़ फिक्स्ड मंडे December 26 एज ए रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पज ऑफ असॉर्टिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इंटाइटल फॉर द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स बाय द कंपनी। मतलब ये है कि December 26 को वो लास्ट डेट है जब इसके आपके पास शेयर रहते हैं। December 26 तक अगर आपके पास आपने इसके शेयर को ख़रीद लिया तो आपको ये जो बोनस शेयर्स हैं वो आपको मिल सकते हैं, उसके बाद नहीं मिलेंगे।
तो ये पूरा आर्टिकल रहा। कंपनी काफ़ी अच्छी है, मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके दे चुकी है, आगे भी काफ़ी स्कोप है क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। स्मॉल कैप की कंपनी है तो वैसे ही स्मॉल कैप की कंपनी में आपको ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये इस वीडियो में इतना रहा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद से अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई मेरी तरफ से यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है या डिस्क्लेमर है कि मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको बाय करने का, लेकिन आप एक बार रिसर्च करिए, देखिए। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं जैसे सब बहुत बढ़िया ऑफर यहाँ पे मिल रहा है आपको 3:1 का बोनस जो मिल रहा है यहाँ पे। इसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है कुछ दिनों में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम लाते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।